नमस्ते दोस्तों, मैं गणेश कदम आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्यों हमें डेटा एनालिसिस का यूज करना चाहिए। सबसे पहली बात, जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा सा हिस्टोरिकल देखा तो हमें ये पता चलता है कि इंडिकेटर्स जो थे वो पहले इंट्राडे में बहुत काम करते थे। जैसे कि 2010 के आजू बाजू में अगर हम लोग देखते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग इंडिकेटर यूज करते थे। लेकिन उसके बाद में एज अ टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन का बहुत ही हल्ला हो गया। और बहुत सारे लोग जो है वो प्राइस एक्शन के बारे में जानना चाहते थे। लेकिन प्राइस एक्शन में भी कुछ लिमिटेशंस आती है, जैसे कि अगर मैं रेजिस्टेंस देखता हूँ तो वो रेजिस्टेंस किस तरीके से है, अगर वो स्ट्रांग है, ओके, तब मुझे वहां से रिवर्सल एंट्री लेनी चाहिए, ये मुझे प्राइस एक्शन में नहीं पता चलता। या फिर अगर रेजिस्टेंस वीक है, बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। ये हमें देखने के लिए डेटा की जरूरत पड़ सकती है। अगर उसी केस में वो बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है रेजिस्टेंस, तब भी वो क्या करेगा कि नियर अबाउट एक रिवर्सल ट्रेड दे सकता है। ये सारी चीजें जो है वो हमें डेटा से पता चलती है। उसी के साथ अगर हम लोग देखते हैं तो कोई भी प्राइस एक्शन का देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को प्राइस एक्शन यूज करके हम लोग साइडवेज मार्केट पता नहीं कर सकते, या फिर कब बड़ी रैली आएगी उसके बारे में पता करने के लिए हमें बहुत सारी चैलेंजेस आ जाती है। हमें यहाँ पे डेटा जो है वो अच्छी तरीके से दिखाई देता है। जैसे कि अगर वॉल्यूम हो गया तो वॉल्यूम में कितना कोई भी बड़ा प्लेयर आ जाए या फिर कोई भी निकल जाए उस वॉल्यूम से, किसी ने भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, तब भी हमें ये पता चलेगा। इसीलिए वॉल्यूम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसी के साथ हम लोग ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस भी कलेक्ट करते हैं, तब हमें एक अच्छी खासी एक्यूरेसी मिल सकती है। यही सारे बेनिफिट्स जो है वो डेटा एनालिसिस के हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पहले हमें ये सेंसिबल ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जाके हमें यहाँ से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट यहाँ का जो डेटा है वो देखना चाहिए। क्योंकि पिछले दिन मतलब कल के दिन क्या हुआ था वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि एफआईआई निफ्टी में मीडियम बुलिश थी, बैंक निफ्टी में भी मीडियम बुलिश थी, मिड कैप निफ्टी में माइल्ड बुलिश थी, और फिन निफ्टी में माइल्ड बुलिश थी, ओके। लेकिन इंडेक्स में देखिए, इनका माइल्ड बेरिश व्यू था पुट साइड में, और कॉल साइड में अगर देखा जाए तो मीडियम बुलिश व्यू था। हमें थोड़ा थोड़ा ये पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा क्या था, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट बुलिश तरीके से एक्ट किया है, मतलब उन्होंने कल ज्यादा क्या किया है, खरीदा है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रो का डेटा देखते तो प्रो में देखिए पूरा इनडिसिसिव था, मतलब उन्होंने ज्यादा कुछ बेचा नहीं, ज्यादा कुछ खरीदा नहीं, ठीक है। अगर क्लाइंट में देखा जाए मतलब रिटेल ट्रेडर, उन्होंने ज्यादा क्या है, मीडियम बेरिश थे कॉल साइड में और मीडियम बुलिश थे पुट साइड में। ये भी नियर अबाउट न्यूट्रल ही डेटा हमें दिखाई दे रहा है, ओके। और डीआईआई इंस्टीट्यूट जो है, जैसे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट है, उनका भी इनडिसिसिव डिसीजन है, ठीक है। मतलब अगर कल का डेटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कोई भी ज्यादा बुलिश नहीं है, कोई भी ज्यादा बेरिश नहीं है। इसीलिए हम लोग कल का चार्ट अगर देखा जाए तो हमें एक न्यूट्रल टाइप की कैंडल देखने को मिल सकती है। अगर मैं उससे थोड़ा सा आगे जाता हूं और ओपन इंटरेस्ट रीड करना यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, तो ओपन इंटरेस्ट में मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाती है। जैसे अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन आज एक्सपायरी है, तो बहुत सारे ऑप्शन राइटर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। देखिए, दोनों तरफ से प्रेशर जो है वो यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 23,400 जो स्ट्राइक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग, ये जो रेड कैंडल्स या फिर बार हमें दिखाई दे रहे हैं ये है कॉल राइटिंग, और ये जो ग्रीन है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये है पुट राइटिंग। हम लोग ऑप्शन चेन ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये जो बेरिश प्रेशर है, ये बेरिश प्रेशर है, ये बेरिश प्रेशर डाल रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, बुलिश प्रेशर डाल रहे हैं, ये बुलिश प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो हमें दिखाई देता है कि ओवरऑल जो पोजीशन साइजिंग है उस हिसाब से मार्केट थोड़ा सा हमें बेरिश दिखाई दे रहा है। जैसे मॉर्निंग में मार्केट जो है ओपन हो गया 23,400 पे, और मार्केट ने उसने क्या किया कि वहां पे ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट का एक रेजिस्टेंस था, उस वजह से मार्केट ने वहां से नीचे लेके आ गए, ठीक है। प्री मार्केट गैप अप ओपनिंग था, उसके बाद क्या हो गया, ये मार्केट को नीचे लेके आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर मॉर्निंग का डेटा देख पाते तो हमें पता चल जाता कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, और इस वजह से मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश मूवमेंट दे दी है, ओके। अगर उसी के साथ मैं यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ,
यहाँ पे मैं फुल डे का ऑप्शन लेता हूँ, तो आज के पूरे दिन में हमें ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी बेरिश मूवमेंट जो है वो ज्यादा है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं 23,400 पे सबसे ज्यादा बियर्स एक्टिवेट है। उसके बाद अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखा जाए तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 23,450। ओके, उसके बाद जो है वो 23,500। अगर ये हम लोग देख पा रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ के अगर मैं ऑप्शन बेचता हूँ, ओके, तो मुझे डेफिनेटली ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर मेरे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, यहाँ से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि पिछले 5 मिनट में क्या हुआ, 10 मिनट में क्या हुआ। अगर 10 मिनट का डेटा देखा जाए तो हमें एक बेरिश मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ये हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ के ऑप्शन चेन देखता हूँ तो मुझे ऑप्शन चेन में देखिए कि यहाँ पे पूरा एनालिसिस जो है वो दिखाई दे रहा है, जहां पे मैं 23,400 ये एटीएम है और बोथ साइड प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो ओआई राइटिंग है कॉल साइड की, वहां पे 265 लाख ओआई जो है वो जनरेट हो चुका है। अगर उसके कंपैरिजन में मैं देखता हूँ तो उसी स्ट्राइक के पुट साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 209 लाख का ओआई जनरेटेड है। मतलब कॉल राइटिंग जो है वो ज्यादा है, इसलिए बेरिश जाने की संभावना ज्यादा हमें दिखाई दे रही। अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो देखिए उसके सेकंड, ओके, सेकंड जो स्ट्राइक है जिसको हम लोग फर्स्ट ओटीएम बोलेंगे, वो है यहाँ पे 23,400। अगर मैं कॉल साइड में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे 174 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है। अगर मैं उसी के अगेंस्ट यहाँ पे फर्स्ट ओटीएम प्राइस देखता हूँ पुट साइड की, तो मुझे यहाँ पे जो ओआई दिखाई दे रहा है वो है 179 लाख। ओके, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो पुट साइड का ओआई है वो ज्यादा है, मतलब ये बुलिश प्रेशर यहाँ से ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू मैंने इसको यहाँ से क्रॉस किया। अगर मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ तो ये आमने सामने आ जाता है। और दूसरा अगर मुझे देखना है तो इसका ओआई प्रेशर और इसका ओआई प्रेशर मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। राइट, अगर ये मैं इंट्राडे में यूज कर रहा हूँ तो मुझे खाली 3 स्ट्राइक का देखना है, 1 2 3, और ऊपर वाले 1 2 3। ओके, सो इसी तरीके से हम लोग इसका एनालिसिस निकालेंगे और कितना प्रेशर है वो हम लोग देख सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे टूल आ चुके हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगर मैं चार्ट में देखना चाहता हूँ तो चार्ट में मुझे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है पूरा लगाया हुआ है, ठीक है। मुझे पहले से ही पता चल जाता है, जैसे कि मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन हो गया था ऑलरेडी। यहाँ पे क्या था, एक रेजिस्टेंस था, मार्केट वहां से मार्केट क्या हो गया, नीचे आ गया। अभी भी एक रेजिस्टेंस पे ये आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ तक पहुंच जाता है तो हो सकता है कि यहाँ से भी एक रिवर्सल आ जाए, क्योंकि ये जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है वहां पे बुल्स की उतनी दिक्कत नहीं है कि ये ब्रेक करके ऊपर ले जाए। राइट, अगर यहाँ पे बढ़ जाता है तो अलग बात है, लेकिन अभी का जो डेटा दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, बेरिश दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ओवरव्यू मार्केट का बना सकते हैं और हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से मार्केट में इंपैक्ट डालता है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वॉल्यूम किस तरीके से हमें रीड करना है, उसके ऑर्डर्स जो भी आते हैं वो किस तरीके से हम लोग ट्रैक कर सके, और उसका हमें ज्यादा बेनिफिट किस तरीके से हो सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।